आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मर्सन नंबर्स। मर्सन नंबर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फॉर एनी एन बिलोंग्स टू एन, हमने फर्मेंट नंबर पढ़े थे, एन को 0 से शुरू करना था, 0 1 2 3 अप टू सोन। मर्सन नंबर्स को हमने 1 से शुरू करना है, 1 2 3 अप टू सोन। ये फर्मेंट नंबर में और मर्सन नंबर्स में पहला डिफरेंस, वो 0 से शुरू होते थे, ये 1 से शुरू होंगे। जी, द नंबर एम एन दैट इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू एन माइनस 1। वहां पर क्या था फर्मेंट नंबर में 2 रेज टू एन प्लस 1। यहां पर क्या है 2 रेज टू एन माइनस 1 सिंपली, और एन को हमने 1 से शुरू करना है। इस टाइप के नंबर्स मर्सन नंबर्स कहलाते हैं। मर्सन प्राइम कब होगा? बिल्कुल फॉर्मेट प्राइम की तरह। मर्सन प्राइम कब होगा? जब एक नंबर मर्सन भी हो और वो प्राइम भी हो। क्या कहलाएगा वो? मर्सन प्राइम। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। m1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहां पर, 2 रेज टू 1, 2 माइनस 1 1। सो 1 इज द फर्स्ट मर्सन नंबर, और ये प्राइम नहीं है, यानी कि ये मर्सन प्राइम नहीं है। ओके, n की जगह 2 पुट करें, 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 1 3। सेकंड मर्सन नंबर, ये प्राइम भी है, यानी कि ये मर्सन प्राइम है। थर्ड मर्सन नंबर n की जगह 3 पुट करेंगे तो 2 रेज टू 3 माइनस 1 8 माइनस 1 7। प्राइम भी है, मर्सन भी है, यानी मर्सन प्राइम है। इस तरह m4 15 मर्सन नंबर, लेकिन ये प्राइम नहीं है। m5 31 मर्सन नंबर, लेकिन ये प्राइम है। m6 63 मर्सन नंबर, लेकिन ये मर्सन प्राइम नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नहीं है। 63 3 पे डिविजिबल है, ये प्राइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास एक थ्योरम है मर्सन नंबर से रिलेटेड। एम एन इज प्राइम देन एन इज प्राइम। जब कभी भी मर्सन नंबर प्राइम होगा, यानी वो मर्सन प्राइम होगा, तो जिस नंबर से वो बना है, मतलब एम एन एनथ मर्सन नंबर अगर वो प्राइम है, तो फिर एन क्या होगा? प्राइम होगा। तो अगर इंडेक्स प्राइम नहीं होगा तो मर्सन नंबर कभी भी प्राइम नहीं बनने वाला। मतलब अगर आप इसका कंट्रापोजिटिव बनाएं तो क्या बनेगा? अगर n प्राइम नहीं है तो फिर mn मर्सन प्राइम भी नहीं होगा। मर्सन नंबर तो होगा, लेकिन वो मर्सन प्राइम नहीं होगा। अगर mn मर्सन प्राइम है तो फिर n लाजमन प्राइम होगा। ठीक हो गया जी। इसको पहले प्रूव करने से हम एक काउंटर एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। काउंटर एग्जाम्पल कब? ज़हन में क्वेश्चन पैदा होता होगा कि अगर mn प्राइम है तो n प्राइम है, वो तो प्रूव कर देंगे। लेकिन अगर n प्राइम होगा तो क्या mn भी प्राइम होगा? ये जरूरी नहीं है। और इसकी हमारे पास है काउंटर एग्जाम्पल। कहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल है? m11 हमने बना के रखा हुआ, 2 रेज टू 11 माइनस 1, ये 20 47 बनेगा। 2 रेज टू 11 20 48, 1 माइनस कर देंगे तो 20 47। 20 47 के फैक्टर बनते हैं जी 23 मल्टीप्लाई बाई 89, यानी ये 89 पे भी डिविजिबल है, 23 पे भी डिविजिबल है। ठीक है जी। दोनों नंबर 1 से बड़े हैं और ऑफ कोर्स इस नंबर से छोटे हैं जिन पर ये डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है। तो देखिए यहाँ पर n क्या था? 11 प्राइम, जबकि mn आपके पास m11 क्या बना? 2047, यानी ये जो मर्सन नंबर है ये प्राइम नहीं है। तो n अगर आपके पास प्राइम होगा तो जरूरी नहीं है कि mn आपका जो मर्सन नंबर है वो भी मर्सन प्राइम हो, यानी वो भी प्राइम हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है जी। n प्राइम हो तो मर्सन नंबर कुछ भी हो सकता है, मर्सन सिंपल मर्सन नंबर भी हो सकता है और मर्सन प्राइम भी हो सकता है। राइट जी। इस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। चलिए जी, mn प्राइम है, हमें गिवन है, हमने प्रूव करना है कि n प्राइम है। कैसे प्रूव कर सकते हैं? सपोज ऑन कॉन्ट्ररी कर लेते हैं यार कि n प्राइम नहीं है। सपोज ऑन कॉन्ट्ररी दैट n इज नॉट प्राइम, कि n प्राइम नहीं है। अगर n प्राइम नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा जनाब? मैं कह सकता हूं अगर n प्राइम नहीं है तो क्या होगा? डेफिनेटली अगर n प्राइम नहीं है तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। नेचुरल नंबर है, हो सकता है n कंपोजिट हो सकता है n 1 हो। लेकिन n की वैल्यू 1 होने से m1 बनेगा। m1 हमने निकाल के देख लिया होगा, किसके बराबर बनता है? 1 के बराबर है। ठीक है जी। और 1 प्राइम नहीं है।
यानी हमने जो मर्सन नंबर लिया हुआ ये प्राइम लिया हुआ, एम एन प्राइम है। ठीक है जी, अगर एन कंपोजिट नहीं है तो हो सकता है एन 1 के बराबर हो या फिर एन क्या हो, कंपोजिट हो। तो अगर एन 1 के बराबर होगा तो फिर M1 1 निकलेगा, वो प्राइम नहीं है। हमने एम एन को क्या लिया हुआ, प्राइम लिया हुआ। आइदर n इज इक्वल टू 1 और n इज कंपोजिट, या तो n 1 होगा या n कंपोजिट होगा। अगर n 1 के बराबर होगा तो हम बात कर चुके हुए इफ n इज इक्वल टू 1 देन m1 यानी mn m1 होगा और वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इट इज नॉट प्राइम, दैट इज नॉट प्राइम। कंट्रडिक्शन आ गई क्योंकि हमने mn को प्राइम लिया हुआ था। इसका मतलब ये हो गया कि n1 नहीं हो सकता, सो n कैन नॉट बी इक्वल टू 1, सो वी मस्ट हैव n एज कंपोजिट। n इज कंपोजिट। जी जनाब, अगर n कंपोजिट होगा तो क्या होगा, यकीनन n एक नेचुरल नंबर है, कंपोजिट है, तो उसके दो फैक्टर बनेंगे, एक a एक b, दोनों फैक्टर्स 1 से बड़े होंगे और n से छोटे होंगे। फॉर सम a b belongs to z with a and b both are bigger than 1 but lesser than n। ठीक हो गया। अब देखिए जनाब, एम एन को पकड़ा, किसके बराबर था, 2 raised to n minus 1। n की जगह मैं a भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर a b minus 1। जी जनाब, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर a की होल पावर b minus 1, बल्कि मैं 1 को भी लिख सकता हूँ 1 की पावर b, लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब हमें एक रिजल्ट का पता है कि अगर आपके पास n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो फिर a की n माइनस b की n किसके बराबर होगा, a माइनस बी इंटू a की n माइनस 1 प्लस a की n माइनस 2 b की 1। एक्चुअली यहाँ b की 0 है, यहाँ b की 1 है, और इसका पैटर्न कुछ यूँ है कि a की पावर में एक एक कम करते जाना है, b की पावर में एक एक बढ़ाते जाना है। n माइनस 1 पावर से शुरू करना है क्योंकि एक पावर यहाँ पर आ गई ना a, तो पावर एक एक कम करते जाना है किसकी, a की, और एक एक बढ़ाते जाना है किसकी, b की। ठीक है जी, यही रिजल्ट हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। 2 की पावर a है, ठीक है जी, इसकी पावर b है, b एक नेचुरल नंबर है, 1 की पावर b है। ठीक है जी, तो यहाँ पर n की जगह समझे कि b है, हम यही वाला रिजल्ट यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 raised to a minus 1 a minus b इंटू, अब क्या करना है, अब क्या करना है जनाब, अब करेंगे कुछ यूँ कि a की जगह दरअसल 2 की पावर a है, b की जगह 1 है, n की जगह b है, राइट। तो a की पावर n माइनस 1 से शुरू करना है, n की जगह b था तो b माइनस 1 प्लस 2 raised to a की b माइनस 2, b की पावर 1 कम कर दी और 1 की बढ़ा दी, मतलब सेकंड फैक्टर जो b है उसकी जगह 1 है, तो 1 की पावर 1 उसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके एक्चुअली यही नंबर रह जाने। तो सिंपल ये क्या बन जाएगा जनाब, 2 की पावर a की b माइनस 3 प्लस अप टू सोन, इन द लास्ट कितनी पावर हो जाएगी, 2 की पावर a की पावर 0 और 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर n माइनस 1 भी 1 के बराबर होगा, 2 की पावर a की पावर 0 भी 1 के बराबर होगा, मतलब लास्ट टर्म आपके पास क्या है जी, 1 है। जी अब क्या करेंगे, वैसे तो जो नेक्स्ट स्टेप है ये ज़रूरी नहीं है, यहीं से पता लग रहा है हमें कि ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर a इंटू बी माइनस 1, 2 की पावर a इंटू बी माइनस 2, 2 की पावर a इंटू बी माइनस 3 प्लस अप टू सोन प्लस 1। और इस सूरत में आप एम एन के बना सकते हैं क्या वाला, फैक्टर्स, क्या बन के, फैक्टर्स। अब आपने एक बात नोट करनी है, ए को देखें, वैसे तो ए और बी दोनों 1 और n के दरमियान में, लेकिन आप फिलहाल ए को देखें, ए 1 और n के दरमियान में, ए 1 नहीं पुट किया जा सकता, ए को n नहीं पुट किया जा सकता, ए को 1 और n के दरमियान में कोई नंबर पुट करना हमने।
अगर a को मैं 1 के बराबर लूँ तो ये जो नंबर है 2 की पावर a माइनस 1, ये क्या बनेगा, a को 1 पुट किया, 2 इंटू 2 रेज टू 1, 2 माइनस 1 1 बन जाता है ये नंबर। अगर मैं a को n पुट करता हूँ तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1, यानी एग्जैक्टली ये नंबर mn बन जाएगा, राइट। तो चूंकि मैंने a को 1 के बराबर नहीं पुट करना, a को n के बराबर नहीं पुट करना, इन दोनों के दरमियान वाला को नंबर पुट करना है, तो डेफिनेटली दरमियान वाले नंबरों के लिए ये जो नंबर है ये फिर 1 और mn के दरमियान में आ जाएगा, राइट। और ये वाला नंबर जो है इसी इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि mn को डिवाइड भी कर रहा है, यानी कि मैं यहां पर नेक्स्ट स्टेप पे लिखूंगा 2 रेज टू a माइनस 1 डिवाइड्स mn वेयर 2 रेज टू a माइनस 1 से बड़ा था और mn से छोटा था, और उसके पीछे रीजन ये थी कि a को आपने 1 से बड़ा और n से छोटा नंबर पुट करना था। मैं बता चुका हूं आपको कि a की जगह 1 पुट करेंगे तो ये नंबर 1 बनता है, a को 1 नहीं पुट करना मतलब ये नंबर 1 से बड़ा बनेगा, a की जगह n पुट करेंगे तो यही नंबर mn बन जाता है, a को n नहीं पुट करना तो मतलब ये नंबर mn से छोटा ही रहना है। तो यहाँ से आप ये बात साबित कर चुके हुए कि 2 की पावर a माइनस 1 mn को डिवाइड कर रहा है और 2 की पावर a माइनस 1 और mn के दरमियान में, तो साबित हुआ कि mn इज नॉट प्राइम। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, कंट्राडिक्शन क्यों आ गई, क्योंकि हमने mn को प्राइम पकड़ा था। क्या पकड़ा था, प्राइम, लिहाजा हमने जो सपोज किया था कि n कंपोजिट है वो गलत हो गया। n अगर कंपोजिट नहीं है तो क्या होगा, डेफिनेटली n क्या होगा, प्राइम होगा। हेंस n इज प्राइम, और ये हमने अपने रिजल्ट को प्रूव कर दिया। एक छोटा सा रिजल्ट हमने और करना है जी। थ्योरम है हमारे पास, इफ 2 की पावर n प्लस 1 इज प्राइम देन n इज अ पावर ऑफ 2। देखिए जो लास्ट रिजल्ट था वो भी कुछ इस टाइप का ही था, उसमें हमने mn जो कि 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर होता है, यहां पर 2 की पावर n प्लस 1 है। देखिए 2 की पावर n माइनस 1 भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा अगर n 1 से बड़ा होगा, और 2 की पावर n प्लस 1 भी आपके पास हमेशा एक ऑड नंबर ही है। हम बात कर रहे हैं यहां पर अगर ये नंबर प्राइम है, mn के प्राइम होने से n क्या था, प्राइम, यहां पर 2 की पावर n प्लस 1 के प्राइम होने से n ने क्या होना है, पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 से मुराद क्या वाला, 2 की कुछ पावर, 2 की पावरें कौन कौन सी होती हैं, 1 भी 2 की पावर है, बिल्कुल 2 की पावर 0 कोई नेचुरल नंबर है ना। यहाँ पर पावर ऑफ 2 से मुराद ये है कि n को 2 की पावर लेना है तो 2 की पावर में 0 भी आ सकता है, 0 1 2 3 अप टू सोन। यहाँ पर हमारे पावर ऑफ 2 से मुराद ये है, राइट जी। तो जो 2 की पावर जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पर वो 0 भी हो सकती है पावर, तो 1 भी 2 की पावर है, 2 की पावर 0, राइट जी। इसके अलावा 3 2 की पावर नहीं है, राइट। 4 2 की पावर है, इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2, राइट। देखने में ये लगता होगा कि हर इवन नंबर 2 की पावर होगा, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट नंबर 5 है, 5 ऑड नहीं है, 2 की पावर में नहीं है। उससे नेक्स्ट नंबर 6 है, ये इवन नंबर है। अब देखने में यही लग रहा था कि जो इवन नंबर्स होंगे वो 2 की पावर्स में होंगे, नहीं, इवन नंबर 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2 की पावर्स नहीं होती, ज़रूरी नहीं है। 6 इवन नंबर है लेकिन ये 2 की पावर नहीं है। आप 2 की किसी पावर, किसी होल पावर के फॉर्म में 6 को नहीं लिख सकते। 7 भी नहीं होगा, 8 है, 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है जी। तो पावर ऑफ 2 से मुराद अब मैंने आपको समझा दिया है कि n को हमने प्रूव करना है किस फॉर्म का है, 2 की कुछ पावर है, राइट जी। इस रिजल्ट को भी हम कैसे प्रूव करेंगे, ऑन कॉन्ट्रेरी चलकर। तो चलिए जी, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट n इज नॉट अ पावर ऑफ 2। जी भाई साहब, अगर n 2 की पावर नहीं है तो फिर उसकी शक्ल कैसी होगी, 1 2 की पावर है,
2 की पावर है, 3 2 की पावर नहीं है ना, और ये ऑड भी है। नेक्स्ट 4 तो वैसे 2 की पावर है। नेक्स्ट 5 ऑड नंबर है, 2 की पावर नहीं है। नेक्स्ट 6 था, ये इवन नंबर था लेकिन ये 2 की पावर नहीं था। और इनफैक्ट 6 में 2 एज अ मल्टीपल भी आ रहा था। मतलब अगर आप 6 को देखें तो 6 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी आप इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर। यानी वो नंबर जो 2 की पावर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, हो सकता है उसका भी फैक्टर एक ऐसा हो जो 2 की पावर की फॉर्म में है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? यकीनन ये कौन सा होगा? ये कोई ऑड नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा। आपको लग रहा होगा कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं आपके पास जिनमें ऑड नंबर नहीं आएगा, इवन आएगा, जो दूसरा फैक्टर है। तो अगर एक इवन नंबर भी उसमें आ जाता है तो इवन नंबर से हम 2 का जो मल्टीपल होगा वो निकाल कर इसकी पावर बढ़ा देंगे 2 की, और बाकी नंबर अल्टीमेटली आपके पास एक ऑड ही बचने वाला है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई नंबर 2 की पावर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो यकीनन उस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की कुछ पावर मल्टीप्लाई बाय एन ऑड नंबर। मसलन आप किसी और नंबर की बात करें, लाइक 28 की बात करते हैं, ये 2 की पावर नहीं है, राइट? 2 की पावर बिल्कुल नहीं है। आप इसे इसके फैक्टर बनाएं, क्या बनेंगे फैक्टर्स? 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। देखिए ये 2 की पावर था, आपको लगा यहाँ पर ये एक इवन नंबर था, तो इवन इन दिस केस जो 2 की मैक्सिमम पावर आप एज अ फैक्टर बना सकते हैं, बना के यहाँ लगा लें। बाकी आपके पास लाजमी तौर पर एक ऑड नंबर ही बचना। ठीक है जी? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर n 2 की पावर नहीं है तो फिर n को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म m टाइम 2 रेज टू k, where k is a non-negative integer and m is an odd integer। n की शक्ल कैसी होगी? m टाइम 2 रेज टू k, where k is non-negative integer and m must be odd। m क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा। अब लाजमन अगर कोई नंबर 2 की पावर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो कैसे लिखा जा सकता है? सम ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर। चलिए जी, अब हमें 2 की पावर n प्लस 1 ये गिवन, इसको कंसिडर करते हैं। कंसिडर 2 की पावर n प्लस 1, और हमने देखा कि n जो नंबर है वो इस फॉर्म का है, तो मैं n की जगह m टाइम 2 रेज टू k ऐसे पुट करने जा रहा हूँ, प्लस 1 आगे पड़ा हुआ ये। और कीजिए, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज टू k की होल पावर m। पावर की जो होल पावर होगी वो इनफैक्ट मल्टीप्लाई होती है, राइट? प्लस 1 ये आ गया। और इनफैक्ट मैं 1 को भी लिख सकता हूँ 1 की पावर m। जी, यहां पर 2 रेज टू k की पावर m प्लस 1 की पावर m, यहाँ प्लस है, पहले माइनस का साइन था, फैक्टर बन गए थे, अब यहाँ प्लस का साइन है। आपको लग रहा होगा फैक्टर नहीं बनेंगे, लेकिन पावर m आपकी ऑड है, और ऑड के केस में फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है जी? याद रखिएगा, जैसे ये एक आपके पास रिजल्ट है, a की n माइनस b की n के फैक्टर हर हाल में बनते हैं, चाहे n ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो या n और इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, दोनों सूरतों में इसके फैक्टर बन जाते हैं। लेकिन अगर n ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो फिर a की n प्लस b की n के फैक्टर भी बन जाते हैं। कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। If n is odd positive integer, then a की n प्लस b की n, यहां माइनस था, यहां माइनस, प्लस से a प्लस b, n ऑड था, n माइनस 1 इवन होगा, n माइनस 2 ऑड होगा, n माइनस 3 इवन होगा, n माइनस 4 ऑड होगा। तो याद रखिए काम यही करना है।
बस जहाँ पर a की पावर इवन होगी वहाँ प्लस का साइन, जहाँ पर a की पावर ऑड होगी वहाँ माइनस का साइन, यानी ऑल्टरनेट साइंस। जी क्या होगा जनाब, a की पावर n-1 माइनस a की n-2 और इसके साथ b की पावर 1 आ जाएगी। a की पावर बढ़ानी है, b की बढ़ानी है, a की कम करनी है, बिल्कुल इसी पैटर्न के मुताबिक। प्लस a की n-3 b का स्क्वायर माइनस अप टू सोन, लास्ट में क्या आ जाना जनाब, a की पावर तो 0 हो जानी है और b की पावर n-1, b की पावर n-1, राइट जी। साइन कौन सा आएगा यहाँ पर, जैसे मैंने आपको याद करवाया कि n-1 इवन है, तो ये n-2 ऑड है तो b की पावर 1 भी ऑड है, n-3 जो है आपका इवन है तो यहाँ पर भी इवन है। तो देखें n-1 फिर से क्या आ गया, इवन आ गया, तो यहाँ पर साइन प्लस का साइन, यानी एंड वाला जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना है, क्योंकि एंड वाले में b की पावर n-1 जो कि इवन होना है, एंड वाला साइन हमेशा पॉजिटिव होना है, ठीक है जी। तो साइंस आपके ऑल्टरनेट चलने हैं एंड यू आर श्योर कि एंड वाला साइन हमेशा पॉजिटिव होना है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप फैक्टर बना सकते हैं a की 5 प्लस b की 5। कैसे बनेंगे जनाब, a प्लस बी इंटू a की 4 माइनस a क्यूब b की पावर बढ़ा दो प्लस a स्क्वायर b का a की पावर कितनी यस 2, b की पावर भी 2 और फिर माइनस का साइन a b का क्यूब फिर प्लस का साइन b की 4। देखिए एंड वाला आपको हमेशा पॉजिटिव मिलना साइन हमेशा, क्योंकि n आपका ऑड था, ठीक है जी। n-1 इवन होगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 के फैक्टर बना सकते हैं, a की 9 प्लस b की 9 के फैक्टर बना सकते हैं, ऑड पावर्स के केस में आप फैक्टर बना सकते हैं। यही काम हमने कुछ यहाँ पर करना है। यहाँ पर हमारे पास m क्या है जी, ऑड है, तो ऑड के केस में हम फैक्टर बना सकते हैं इसी पैटर्न के n मुताबिक। 2 के प्लस b की जगह 1 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 के पावर a कम कर दी m-1। नेक्स्ट फैक्टर नेगेटिव साइन के साथ 2 के की पावर a कम कर दी m-2। ऑफ कोर्स यहाँ b की पावर 1 आना है, लेकिन b जो कि 1 के बराबर है, लिखें या ना लिखें फ़र्क ही को नहीं पड़ता। इनफैक्ट 1 की सारी पावर्स 1 के बराबर ही हो जानी है। तो प्लस 2 के की पावर m-3 माइनस अप टू सोन व्हाट विल इज द लास्ट फैक्टर। लास्ट फैक्टर क्या होगा जनाब, उसमें 2 की पावर k की पावर 0 आ जानी है और b यानी 1 की पावर n-1 आ जानी है, m-1 आ जाएगी। 1 की पावर m-1 होगा तो 1 ही, तो आना तो यहाँ पर 1 ही है। साइन कौन सा आएगा मैं बता चुका हूँ, एंड वाला साइन हमेशा पॉजिटिव ही आना, राइट जी। तो आपने इसके फैक्टर बना लिए, देखिए 2 के की पावर m प्लस 1 की पावर m, यानी इस चीज़ के आपने फैक्टर बना लिए, जिनमें से एक फैक्टर क्या है 2 के, और k यहाँ पर क्या था, k आपका 0 भी हो सकता था, k 0 या 0 से बड़ा। इनफैक्ट k वाज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर k 0 भी है तो 2 की पावर 0 क्या होना है 1, और 2 की पावर 1 2 प्लस 1 कितना बना 3, तो कम से कम ये फैक्टर आपको कितना मिलने वाला है 3 मिलने वाला है। तो आप कह सकते हैं अल्टीमेटली इसका और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर है 2n+1 के। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 के प्लस 1 डिवाइड कर रहा है किसको 2n+1 को, वेयर डेफिनेटली 2 के प्लस 1 ये बिगर देन और इक्वल टू 3 है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि कम से कम आपने k की जगह 0 ही पुट करना है। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 1 3, तो कम से कम ये नंबर 3 या 3 से मतलब बड़ा ही आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, लिहाजा 2 की पावर n इस सूरत में फिर प्राइम नहीं होगा, इज़ नॉट प्राइम, और ये मिल जाएगी आपको कंट्राडिक्शन कि 2 की पावर n+1 प्राइम नहीं है। कंट्राडिक्शन क्यों होगी, क्योंकि ये तो प्राइम था। तो हेंस हमारा जो सपोजिशन थी वही गलत थी। सपोज हमने क्या किया था कि n जो था वो पावर ऑफ 2 नहीं था, लिहाजा साबित हो गया कि n इज आ पावर ऑफ 2, यानी n जो नंबर है वो 2 की कोई पावर ही है।